बेसिक टर्मिनोलॉजी। हम लोग का जो नेशनल इनकम जो टॉपिक है ना बच्चों, नेशनल इनकम, इसमें आपका कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उन सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, नो डाउट कि एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछता है, एग्जाम में डायरेक्टली होता है, बहुत ही रेयर हुआ है कि भाई एमसीक्यू में कहीं पूछ दिया गया हो, बट डायरेक्टली जनरली नहीं पूछता है। बट अगर आप एग्जाम का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, समझिएगा ही नहीं। और आगे आपका अभी जो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट चैप्टर, उसमें काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उन सब को सॉल्व करने के लिए, अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो चलिए 5-10 मिनट इसको भी हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक है। क्या जाता है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हम लोग का क्या, डेप्रिसिएशन। नो डाउट डेप्रिसिएशन आप क्लास 7 में पढ़ के आओगे, और जो वहां पढ़े हैं यहाँ पर भी सब वही मतलब है, कुछ अलग नहीं है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है भाई, वही जो फिक्स एसेट, एक फिक्स एसेट या अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं, उसमें जो कुछ आपका वियर और टीयर में जो इस्तेमाल हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरली डेप्रिसिएशन। इकोनॉमिक्स में इसको बहुत बार क्या बोल देते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं क्या, कैपिटल कंजम्पशन। यानी कि फिक्स एसेट में कुछ कंज्यूम हो गया, तो जो जितना कंज्यूम हो गया, जितना कंजम्पशन पार्ट था, उसे वो बोला गया क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम पर्पस के जो आपको जानने का जरूरत है वो क्या है कि भाई जो उसका अलग अलग नाम है, सो ये बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके जितने भी अलग अलग नाम है, उन सब का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर किसी बुक में जितना हम बताएं, जैसे कि एक देखिए, मान लीजिए कैपिटल कंजम्पशन ऑफ अलाउंस, एक नाम ये, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दूसरा नाम ये, आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल ये। इसके अलावा भी अगर किसी साइड होकर बोलता है तो उसको भी याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में कुछ भी दे देता है, एग्जाम में कोई भी एक नाम दे देगा, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो डेप्रिसिएशन तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया, अगर कोई कंपनी चाहे फर्म कहीं दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करती है और उसके बदले में जब कुछ पैसा रिटर्न में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट। कंपनी करे चाहे एक आम इंसान करे, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहाँ बोलने का मतलब क्या होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग डेप्रिसिएशन जब प्लस करते हैं तो जाके हम लोग क्या आता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि भाई, नेट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग माइनस कर दिया, क्या है आपका डेप्रिसिएशन। देखिए, नेट वर्ड जैसे आपको दिखता है ना, तो समझ लीजिएगा भाई कि कुछ माइनस करके लाया गया होगा, तभी ना आएगा। जैसे यहाँ पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कुछ माइनस किया, तब क्या आपका डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग किसी भी सामान या किसी भी सर्विस में जो जीएसटी पे करते हैं, वो होता है हम लोग का एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है ये, देखिए मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और ये रहा गवर्नमेंट। आप जो पैसा कमाएं, उस पैसा का टैक्स जब डायरेक्ट जाकर के आप गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है, ये जो आप है, अगर किसी प्रकार का टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं ना, तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया आपका इनकम टैक्स, आईटी, यानी कि इनकम टैक्स, जिसका पेमेंट हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली कर देते हैं। पर मान लीजिए ये आप हैं, और आप एक शॉपकीपर के पास गए, और इस शॉपकीपर में से एक मोबाइल खरीदे और उस पर एक जीएसटी पे किए, और आपके बदले में ये दुकानदार ये गवर्नमेंट पास गया, और वो जो जीएसटी का टैक्स था उसको जाके गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स, या समझ, जैसे एग्जांपल में आपका जीएसटी। देखिए यहाँ पर था क्या, वो जो मोबाइल आप खरीदे ना, उस पर जो जीएसटी पे किए, वो जीएसटी आपको दुकानदार को नहीं देना था, डायरेक्टली आपका काम था भाई वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दीजिए, लेकिन वो हम लोग करते नहीं है। ऐसा नहीं करके क्या करते हैं हम लोग भाई, इस दुकानदार को दे देते हैं वो पैसा। और ये दुकानदार जो होता है, ये जो शॉपकीपर होता है ना, आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करता है, पैसा इनडायरेक्ट फॉर्म में गया, तो इनडायरेक्ट वे में गया ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट किसी भी चीज पे, बहुत सारा ऐसा कमोडिटी है जिस पे गवर्नमेंट ना बहुत बार कुछ पैसा उसका दाम कम कर देती, छूट देती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग आसान भाषा में, सब्सिडी। सब्सिडी बहुत सारा मिलता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, किसान लोग को जो जो फसल में जो केमिकल डालने को जो मिलता है ना, उसका दाम होता है मिली 1600, गवर्नमेंट उसको जनरली 400 में दे देती है। तो जो बाकी जो 1600 का जो डिस्काउंट दिया, वो क्या है, वो डिस्काउंट एक प्रकार का क्या है आपका, सब्सिडी। अच्छा हाँ, इसमें एक बार क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी गवर्नमेंट को वो सब्सिडी बेची है 2000 में, मतलब वो पेस्टिसाइड्स बेची है कितना में, 2000 में, और गवर्नमेंट ये आम इंसान को, ये फार्मर लोग को कितना बेच दी, 400 में, ठीक है। तो अब जो 1600 का जो डिस्काउंट है, बच्चा लोग क्या लगता है कि भाई ये 1600 डूब जाएगा, नहीं, याद रखिएगा, ये जो 1600 का जो डिस्काउंट है ना,
ये 1600 डिस्काउंट, ये जो कंपनी जो 2000 में बेची है भाई, इसको अपना पूरा 2000 रुपये चाहिए। अब वो होगा क्या सब्सिडी में कि 1600 रुपये दे देगी गवर्नमेंट और 400 रुपये जो किसान दिया सो, तो इन दोनों को मिला करके फिर इसका पेमेंट होता है। 1600 दे रही है गवर्नमेंट और 400 दे रही है कंपनी। ऐसा नहीं कि 1600 किसी को देने की जरूरत है क्योंकि वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को सबको गवर्नमेंट मतलब पूरा राजा है, नो डाउट राजा है, इसमें कुछ तक नहीं है, बट ये कंपनी से खरीदा गया चीज है तो भाई कंपनी का उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? फिर क्या आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलने का मतलब है कि देखिए जब जब आप ऐसा कर दिखे नेट इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर याद रखिएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले क्या आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। और उसमें हमेशा जैसे कुछ बोले कुछ माइनस होगा। अब माइनस तो डिपेंड करता है क्या करना है, अगर पढ़े हुए आपको याद है क्या माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आपका सब्सिडी, सब्सिडी ऊपर आपको जस्ट बताएं, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि NIT शॉर्ट में लिखते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कैसे निकलता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स में जब हम लोग सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है हम लोग का नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि कुछ पैसा सब्सिडी का फॉर्म में तो वो माइनस हो गया ना गवर्नमेंट के, इसलिए। NFAI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होता है इसको समझ लीजिए ऐसा शॉर्ट में, देखिए ऐसे देखिए, मान लीजिए इंडिया है और ये हम लोग का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो पूरा इंडिया से बाहर देश का लोग भी कमाने आया होगा, अमेरिका से, फ्रांस से, जापान से, कुछ कुछ लोग इंडिया में कमा रहा होगा या कंपनी कमा रही होगी। वो पैसा जब दूसरा देश में जाता है और दूसरा देश में जितना भी इंडिया वाला सब काम कर रहा है, इंडिया का जितना भी नागरिक है, वो पैसा जब इंडिया में आता है, जब इन दोनों को जब डिफरेंस निकालते हैं ना, उसी को बताया कि आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यानी कि इंडिया जब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को जब पैसा दे रहा होता है, मतलब दे रहा मतलब क्या, पेमेंट कर रहा है यानी कि टू कितना पैसा वो दिया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना पैसा लिया यानी कि फ्रॉम। तो जब टू यानी कि जब फ्रॉम और टू जब माइनस करते हैं ना, तो जाकर के निकल के आता है क्या आपका NFIA यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसमें माइनस करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तब जाकर के आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल के आता है। ये कब जीरो होगा, ये जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होगा भाई जब जितना पैसा इंडिया दूसरा देश को दिया और उतना ही पैसा सेम लिया, तो आपस में कट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का सिंपल मतलब भाई कि फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, जैसे मार्केट प्राइस है उसमें आपका माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और उसको लैंग्वेज के टर्म में देखा जाए तो कॉस्ट ऐसा प्रोडक्शन जिसमें टैक्स आपका एक्सक्लूड किया हुआ है बट उसमें सब्सिडी इंक्लूडेड है। फैक्टर कॉस्ट सीधा बोलने का मतलब क्या है, उसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा मतलब फैक्टर कॉस्ट बोलने का मतलब क्या है कि उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है। इसे देखिए मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट बोलने का मतलब है एक ऐसा गुड्स और सर्विस जिसमें अभी तक टैक्स एडेड नहीं है बट सब्सिडी एडेड है। अब देखिए ये होता कैसे है, ये लैंग्वेज में है ना, इसे थोड़ा सा बच्चे लोग समझ आता नहीं है। देखिए इसको हमको ना तो एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में थोड़ा सा ला देते हैं, तुरंत हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सही है कि नहीं? अब देखिए मार्केट प्राइस तो ठीक है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर था आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है ना। तो भाई इसमें क्या होगा, ब्रैकेट में डाल के इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे क्या, सब्सिडी। अब माइनस करेंगे तो आपको अभी भी लगा ये तो माइनस तो हो रहा है, फिर यहाँ पर आप इंक्लूडिंग कैसे लिख दिए। देखिए अब इसको आगे बढ़ाइए बच्चों मैथ तो थोड़ा सा, ये क्या होगा, ये वाला ये माइनस प्लस में, तो ये क्या माइनस में होगा, ये वाला माइनस को प्लस कर देगा कि नहीं, इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, सब टैक्स तो माइनस हो जा रहा है लेकिन प्लस हो जा रहा है क्या आपका सब्सिडी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग टैक्स बस इंक्लूडिंग सब्सिडी। ठीक है, मार्केट प्राइस में भी सेम लॉजिक लगेगा बच्चों। ठीक है, मार्केट प्राइस में क्या फैक्टर कॉस्ट में जब लोग नेट इंडेक्स टैक्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक गुड्स और सर्विस टैक्स जिसमें हम लोग ऐड करते हैं टैक्स को बट सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस। ठीक है, इसी तरह करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, अच्छा आई होप हम मान के चलते हैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो बता देते हैं, थोड़ा सा चलिए देख ही लेते हैं। सिंपल सा है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। जब भी इंडिया कुछ भी कोई भी देश का किसी भी देश को यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी बेचती है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एक्सपोर्ट। दूसरा देश से कहीं से भी इंडिया कुछ भी खरीदती है तो क्या कहलाता है आपका इंपोर्ट। दैट्स इट, बस सिंपल से यही मतलब है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है ना, तो नेट एक्सपोर्ट निकालना ना, तो एक्सपोर्ट को पहले रखेंगे, नेट एक्सपोर्ट दिया तो पहले एक्सपोर्ट को रखेंगे, तब ना बच्चों इंपोर्ट को सब माइनस करेंगे, तब ना वो नेट एक्सपोर्ट होके आएगा। अगर मान लीजिए आपको निकालना होता क्या, नेट इंपोर्ट निकालना होता,
तो नेट इंपोर्ट निकालना तो फिर माइनस क्या करते, इंपोर्ट माइनस करते फिर एक्सपोर्ट, ऐसे एक्सपोर्ट को फिर बाद में करते, लेकिन निकालना क्या है, निकालना है नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट निकालना तो एक्सपोर्ट को पहले रखा गया है और इंपोर्ट को माइनस उसमें बाद में करते हैं। तो ये इस तरह से बच्चों, ठीक है। देखिए ये 5-10 मिनट भले ही हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी में दिए हों, लेकिन यकीन मानिए ये आपका कॉन्सेप्ट को अच्छा से क्लियर करेगा, आपके फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है।